हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब कर चुके हैं। एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी सब्जेक्ट के बारे में उन सब्जेक्ट के बारे में उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। ये क्वालिटी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर हम किसी के बारे में तारीफ़ करते हैं तो ये पॉजिटिव वर्ड्स में हो जाता है, और हम किसी की बुराई करते हैं तो वो उसकी नेगेटिव वर्ड्स में हो जाते हैं। तो ये एडजेक्टिव जो होते हैं वो एक तरह से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसेज स्मिथ प्रिपेयर्ड हर लिविंग रूम वॉल्स विद हिडियस वॉल पेपर। मिसेज स्मिथ ने अपने लिविंग रूम की वॉल को एक हिडियस मीन्स होता है अनप्लेजेंट, यानी कि जो देखने में अच्छा ना हो, वॉल पेपर से डेकोरेट किया है। तो ये जो है वो आपका एडजेक्टिव है। द लार्ज बोट फ्लंडर्ड ऑन द वाइन डार्क सी, तो ये भी हाईलाइटेड वर्ड जो है वो एडजेक्टिव्स हैं। ये बोट के बारे में बता रहा है कि बोट कैसी है, लार्ज है, और ये सी के बारे में बता रहे हैं कि सी कैसा है, वाइन डार्क कलर का है। मैनी स्टोर्स हैव ऑलरेडी बिगन टू प्ले इरिटेटिंग क्रिसमस म्यूजिक। द बैक रूम वॉज फिल्ड विद लार्ज ग्रीन रेन बूट्स। तो ये ऑल द एग्जाम्पल्स जो है विद हाईलाइटेड वर्ड, ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं, यानी कि एडजेक्टिव्स हैं। द स्टोर वॉज फिल्ड विद ओल्ड जंक मटीरियल। द बुक वॉज फुल ऑफ बोर स्टोरीज। तो ये बोर क्या है, वो इसके बारे में क्या बता रहा है कि वो बोरिंग कहानियाँ हैं। तो एक कहानियों के बारे में बताया कि कहानियाँ कैसी हैं, बोर है। और स्टोर जो है वो कैसे मटेरियल से भरा हुआ है, ओल्ड जंक यानी कि पुराने कबाड़ जिसको कहते हैं उससे भरा हुआ। तो ये जो वर्ड्स हैं ये सब्जेक्ट के बारे में, जो कि नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स मेनली 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। जिस तरह से हम किसी की तारीफ़ करते हैं, तो जैसे हम कहते हैं सुंदर है, बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर है, तो ये इसकी डिग्रीज कहलाती हैं। और पहला है and the one is positive degree. When we speak about only one person or thing, we use the positive degree. जब हम किसी केवल एक पर्सन और थिंग के बारे में बात करते हैं तो वो पॉजिटिव डिग्री होती है, यानी कि हम किसी एक ही पर्सन या थिंग की तारीफ करते हैं। दिस हाउस इज़ बिग, यानी कि वो हाउस कैसा है, बिग है। ही इज़ अ टॉल बॉय। दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इसमें एक ही पर्सन और थिंग के बारे में बात हो रही है। और जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जो भी ये सेंटेंस पे हमने यूज़ किया है, वो क्या है, किसी भी नाउन की क्वालिटी को बता रहे हैं। और कोई भी कंपैरिजन हम किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक पर्सन या थिंग के बारे में ही बात कर रहे थे। नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव डिग्री। व्हेन वी कंपेयर 2 पर्सन्स और 2 थिंग्स विद ईच अदर, वी यूज़ द कंपैरेटिव डिग्री। जब हम 2 पर्सन और 2 थिंग्स का आपस में ही कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस इज़ बिगर देन दैट हाउस। अब इसमें 2 हाउस हैं जिनका आपस में ही कंपैरिजन हो रहा है कि ये हाउस उस हाउस से बड़ा है, वो अपने भाई से बड़ा है, ये फ्लावर रोज़ फ्लावर से सुंदर है, वो जो है तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो इसमें 2 लोगों का ही आपस में कंपैरिजन हो रहा है। तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो उसमें हम देन वर्ड का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बाद हम देन ज़रूर लगाते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन भी है, अगर देन यूज़ हुआ है तो उसमें क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री होता है। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। व्हेन वी कंपेयर मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स विद वन अनदर, वी यूज़ द सुपरलेटिव डिग्री। जब हम 2 से ज़्यादा लोगों या चीज़ों के बारे में दूसरों से कंपेयर करते हैं तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा होते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट हाउस इन द कॉलोनी, यानी कि ये सबसे बड़ा घर है इस कॉलोनी का। ही इज़ द टॉलेस्ट अमंग ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स, वो अपने सभी फैमिली मेम्बर से सबसे ज़्यादा टॉल है। ये हाउस, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द नर्सरी, सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल है इस नर्सरी का। और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बॉय है इस क्लास का। तो ये थे डिग्री ऑफ सुपरलेटिव। तो इस तरीके से हमने तीनों डिग्रीज के बारे में बताया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। नाउ हमें ये ध्यान रखना है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल यूज़ होता है। जैसे इसमें देन यूज़ हो रहा था कंपैरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में हम द यूज़ करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब है ये टेबल्स, जो टेबल आपको नीचे शो की गई है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री की। वी कैन ऐड ER और EST टू द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज रिस्पेक्टिवली। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में अगर पॉजिटिव डिग्री है
उसमें हम ER और EST ऐड कर देते हैं तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में मोस्टली ER होता है, सुपरलेटिव में EST होता है। तो ये टेबल है, ये आपको लर्न करनी है। और इसमें सेकेंड रूल है, इफ़ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन E, अगर पॉजिटिव डिग्री E लेटर से एंड हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री में R ऐड हो जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में हम ST ऐड कर देते हैं अगर वो E से एंड हो रहा है। यानी कि ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, E से एंड है तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव में R ऐड करेंगे और सुपरलेटिव में ST ऐड करेंगे। नेक्स्ट रूल है, फॉर द पॉजिटिव डिग्रीज एंडिंग इन Y, the comparative and superlative degrees are formed by replacing Y with IER and IEST। इसमें Y है अगर पॉजिटिव डिग्री में तो इसको Y को हम रिमूव कर देंगे और कंपैरेटिव में IER ऐड कर देंगे और IEST ऐड कर देंगे सुपरलेटिव डिग्री में। तो ये पूरे आपको लर्न करना है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट रूल है आपका, व्हेन पॉजिटिव डिग्रीज एंड इन वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट, यानी कि इसमें देखिए वॉवल भी है और कॉन्सोनेंट भी है, तो जो लास्ट लेटर है इज डबल बिफोर एड, एडिंग ER एंड EST। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट लेटर है वो डबल हो जाता है। इसमें देखिए वॉवल भी है, कॉन्सोनेंट में, वॉवल और कॉन्सोनेंट, तो जिस भी वर्ड में वॉवल और कॉन्सोनेंट होगा तो जो लास्ट वर्ड है वो डबल हो जाएगा। उसके बाद हम ER और EST ऐड कर देंगे। G डबल हो गया, T डबल होगा, D डबल हो जाएगा, D डबल हो जाएगा, N डबल और T डबल। इसके बाद हम ER और EST ऐड कर देंगे। इसके बाद कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, तो ये आपको सब लर्न करने हैं। इसी तरीके से ये भी हैं, कुछ बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, जैसे बैड है तो उसका वर्स हो गया, वर्स्ट हो गया, फॉर्मर, फॉर्मर्स। तो ये कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स भी हैं जो आपको याद करने हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।